नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल रुदौली ट्रेन सेक्शन क्लब में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। इस समय हम मौजूद हैं रुदौली रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, साइन बोर्ड लगा हुआ है रुदौली रेलवे स्टेशन का। और ये रुदौली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। सामने जो निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म नंबर 1 था पीछे की तरफ, उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अभी हम उसकी ताज़ा अपडेट आप सबको देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को बिना किसी देरी के। ये हमारा पीछे जो आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, उस पर निर्माण कार्य चल रहा था। अब यहाँ पर सभी कार्य कंप्लीट कर लिए गए हैं। जैसा कि पहले भी मैंने कई बार आपको रुदौली रेलवे स्टेशन की अपडेट दी थी। यहाँ पर जो रुदौली से सोहावल तक दोहरीकरण का काम चल रहा था, उसका कार्य कंप्लीट होने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1, जहाँ पर स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, उसको तोड़ने का काम बचा हुआ था। और जैसा कि अब स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है और नई बिल्डिंग में सारा कुछ शिफ्ट हो गया है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 का काम अधूरा था, वो काम पूरा होने के बाद अब कैसा दिखता है रुदौली रेलवे स्टेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, रुदौली का प्लेटफॉर्म नंबर 2, जिस पर यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है रुदौली नाम से। और अभी जो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 बनाया गया है, उस पर साइन बोर्ड लगना बाकी है। ये हमारी बाराबंकी जंक्शन की दिशा हो जाएगी और आगे दोहरीकरण का काम चल रहा है, जिस पर रौजागांव रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग व प्री नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य चल रहे हैं। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चलते हैं। तो जैसा कि अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुके हैं और अभी हम आपको दिखाएंगे कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 बनाया गया है, उस पर क्या क्या निर्माण कार्य हुए हैं और कैसा देखने में लगता है जब पूरा ही रुदौली स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर अब क्या क्या बनकर तैयार हुआ है, क्या क्या सुविधाएं हुई हैं इस रेलवे स्टेशन पर। और जैसा कि आपको पता है कि रुदौली से लेकर पटरंगा तक रौजागांव होते हुए जो हमारा दोहरीकरण का काम चल रहा था, उस पर अब यहाँ पर मेगा ब्लॉक लिया गया है और उसके अंतर्गत यहाँ पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग व नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य किए जा रहे हैं। रुदौली स्टेशन से गुजरने वाली लगभग दिन में जितनी भी ट्रेनें गुजरती हैं, उन सब का मार्ग परिवर्तन किया गया है। वहीं जो हमारी अयोध्या कैंट से लखनऊ के बीच में पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलती है, उसको निरस्त कर दिया गया है आगामी 10 दिसंबर तक और उसके बाद यातायात संचालन बहाल किया जाएगा। जैसा कि अभी आपको पता ही होगा कि रसौली से लेकर जो हमारा बाराबंकी वाला सेक्शन है, वहाँ पर भी दोहरीकरण का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो उम्मीद है कि जैसे ही यहाँ पर मेगा ब्लॉक हटेगा, तो मान कर चलिए आप कि रसौली से लेकर बाराबंकी वाले सेक्शन पर वहाँ भी मेगा ब्लॉक लिया जाएगा और जो बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का काम होगा और रसौली रेलवे स्टेशन पर सभी कार्य कंप्लीट हैं। तो चलिए अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या नई चीज़ें बनी हैं। ये देखिए, ये रुदौली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, जिसका कार्य अभी हाल फिलहाल में पूरा किया गया है। अभी यहाँ पर साइन बोर्ड लगना बाकी है रुदौली रेलवे स्टेशन का। और जैसा कि इधर सामने देख सकते हैं, छोटे छोटे शेल्टर लगाए गए हैं यात्री सुविधा के लिए। यहाँ पर बैठने के लिए उनकी व्यवस्थाएँ की गई हैं। कुछ सब्सक्राइबर हमारे डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पर रुदौली रेलवे स्टेशन पर जो स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, वो कब से लगाई जाएगी। तो उनके लिए भी हम बड़ी खबर लेकर आए हैं और अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि स्ट्रीट लाइट के लिए रुदौली रेलवे स्टेशन पर क्या काम चल रहा है। यहाँ देखिए, जो हमारा OHE वायर होता है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़ा, उसका काम अभी अधूरा है और यहाँ पर ट्रैक को पैकिंग मशीन से पैक किया जा चुका है। जैसा कि देख सकते हैं आप, जो हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लूप लाइन डाली गई थी, उस पर सभी कार्य कंप्लीट कर लिए गए हैं। और जो ये हमारी पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें जो छज्जा बाहर आ रहा था प्लेटफॉर्म के दायरे में, उसको तोड़कर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 हो जाएगा और इसकी रंगाई पुताई का कार्य भी कंप्लीट कर लिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर जो छज्जा था वो काफ़ी आगे तक निकला था, लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 को पीछे शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक नई लूप लाइन डाली जानी थी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, रेलवे सुरक्षा बल चौकी रुदौली, उनके स्टाफ का रूम बना हुआ है। और ये देखिए, ये जो हमारी स्ट्रीट लाइट से जुड़े सामग्री होती हैं, उनको यहाँ पर लाकर रखा जा रहा है। आगे चलिए आपको दिखाते हैं जो हमारे स्ट्रीट लाइट लगनी है, उस पर क्या कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट के लिए मेन
पिलर्स होते हैं उनको तैयार किया जा रहा है और इसमें अब जो हमारे नए इलेक्ट्रिक पोल होंगे उनको बांधा जाएगा जब ये मजबूत हो जाएंगे पिलर्स। और जैसा कि पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि ये जल निकासी के लिए नालियाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा जो स्ट्रीट लाइट लगेगा उसके लिए वायरिंग के लिए जो नीचे तार डाले जाएंगे उसके लिए नाली बनाई गई है। और जिसको मैंने चैम्बर बताया था साफ़ सफाई के लिए, तो वो चैम्बर नहीं है, वहाँ पर जो हमारे नए स्ट्रीट लाइट के लिए पिलर्स डाले जाएंगे उनको यहाँ पर डाला जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लेबर बाहर से सामान ला रहे हैं स्ट्रीट लाइट के लिए। और यहाँ पर अभी जो शेल्टर लगाया गया है इस पर अभी टीन सेट लगाना बाकी है। नई बेंचेस लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। स्ट्रीट लाइट के लिए इस प्रकार की नाली और चैम्बर बनाकर जो छोड़ा गया था, इसमें काफ़ी खर्चा आ गया होगा हमारे रेलवे विभाग का, क्योंकि ऐसे कार्य में टाइम भी लगता है और उसके साथ साथ इसमें खर्चा भी बढ़ जाता है। और पीछे चलिए, यहाँ पर देखिए जो हमारे पोल्स हैं उनको लाकर रख लिया गया है पीछे। और अब जब ये हमारे पिलर्स तैयार हो जाएंगे तो फिर पिलर्स पर इन इलेक्ट्रिक पोलों को बांधा जाएगा और फिर उसमें स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इस समय जहाँ पर हम खड़े हैं यहीं पर स्टेशन की पहले पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी। यहाँ पर देखिए ढेर सारा मटेरियल लाकर रख लिया गया है जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल में यूज़ होगा। और अब मान कर चलिए कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर रुदौली रेलवे स्टेशन पर जो प्रकाश व्यवस्था ध्वस्त है वो सुधर जाएगी और जो हमारे पुराने इलेक्ट्रिक पोल लगे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, उनको हटा दिया जाएगा। और जो हमारे नए इलेक्ट्रिक पोल लगाए जा रहे हैं अब उसी में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। यहाँ पर देखिए फुट ओवर ब्रिज काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और अब जैसा कि अभी फुट ओवर ब्रिज पर भी लाइट का कोई प्रावधान नहीं है, तो यहाँ पर जो कार्य शुरू हुए हैं, तो अब मान कर चलिए कि जो भी कार्य यहाँ पर अधूरे हैं स्ट्रीट लाइट से संबंधित और जो हमारा रेल इलेक्ट्रिफिकेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लूप लाइन के लिए बचा है, उनके कार्य भी अब बहुत जल्द निपटा लिए जाएंगे। जैसे ही रौजा गाँव और पटरंगा में जो प्री नॉन इंटरलॉकिंग व नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य हो रहे हैं, उनका कार्य जैसे जैसे वहाँ समाप्त होता जाएगा, यहाँ पर भी मान कर चलिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ वायर को यहाँ पर बांधना है, बाकी यहाँ पर सभी कार्य कंप्लीट कर लिए गए हैं। और जैसा कि देख सकते हैं हमारी OHE मशीन आ रही है रुदौली के मेन ट्रैक पर। जो हमारा अप ट्रैक है अयोध्या कैंट से लखनऊ की दिशा में, इस पर OHE वैन आ गई है। रौजा गाँव की दिशा में काम चल रहा था रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का, उसको पूरा करके यहाँ पर ये वैन आकर रुदौली रेलवे स्टेशन के मेन ट्रैक पर खड़ी हो चुकी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और दिन रात रौजा गाँव पटरंगा रेलवे स्टेशन पर काम चल रहे हैं, क्योंकि मैं जब पिछले मंगलवार को रौजा गाँव की तरफ गया था तो वहाँ देखा था रात में भी काम चल रहे थे स्ट्रीट लाइट के माध्यम से, वहाँ पर तेज़ी से काम किए जा रहे थे। ये रुदौली रेलवे स्टेशन का पीछे का नज़ारा है जहाँ से आप एंट्री लेते हैं रुदौली रेलवे स्टेशन पर। और ये नई बिल्डिंग है रुदौली रेलवे स्टेशन की। इसी भवन में यहाँ पर आरक्षण केंद्र एवं अनारक्षित टिकट खिड़की खोली गई है एक ही में। और इधर देखिए ट्रेनों की समय सारणी चस्पा है। अब चलिए हम आपको बाहर दिखाते हैं कैसा दिखता है इस रेलवे स्टेशन की गैलरी। ये गैलरी देखिए आप, काफ़ी शानदार लग रहा है। यहाँ पर नए टाइल्स लगाए गए हैं, साथ ही साथ अभी जब प्रकाश की व्यवस्था यहाँ पर सुचारू ढंग से हो जाएगी तो काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। ये रुदौली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और उस पर यात्रियों को बैठने के लिए यहाँ पर टीन सेट लगाए गए हैं। और इधर देखिए जो हमारा अब लगभग सभी बड़े स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद का स्टॉल लगाया जा रहा है, उसके अंतर्गत रुदौली रेलवे स्टेशन पर भी एक स्टेशन एक उत्पाद का स्टॉल बनकर तैयार है। अब कब से खुलेगा ये, जब ये खुल जाएगा तब हम इसकी अपडेट देंगे आपको। चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर से देखिए यहाँ का नज़ारा रुदौली रेलवे स्टेशन का। इधर बाराबंकी जंक्शन की दिशा हो जाएगी जिधर आपको लाल सिग्नल नज़र आ रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 हो जाएगा। जब यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लग जाएंगी तो मान कर चलिए आप कि पूरा ही स्टेशन चमचमाता हुआ नज़र आएगा। बीच ट्रैक पर देखिए यहाँ पर OHE वैन खड़ी हुई है जो अभी काम करके लौटी है रौजा गाँव की दिशा से। और अभी यहाँ पर जो फुट ओवर ब्रिज के ऊपर लाइटें लगाई जानी हैं उनका काम अब यहाँ पर शुरू होगा और पूरा ही स्टेशन अब इसकी शक्ल और सूरत बदल जाएगी। काफ़ी खूबसूरत बन गया है। जैसा कि पहले के समय में सिंगल ट्रैक था तो यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं पहले भी हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया गया
तो अब हर चीज़ें नई बनाई जा रही हैं स्टेशन पर, फुट ओवर ब्रिज से लेकर जो हमारा रुदौली रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग है, और नए टीन शेड भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही जो टीन शेड है उस पर वॉच डिस्प्ले लगाई गई है। नीचे चलिए, यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पेयजल के लिए उचित व्यवस्था की जा रही है, और यहाँ पर टंकी लगाई जाना अभी बाकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और इसके लिए रुदौली रेलवे स्टेशन पर एक नई पानी की टंकी बनाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी यात्री यहाँ से सफ़र करते हैं देश के विभिन्न कोनों में, और काफ़ी ट्रेनों का ठहराव है रुदौली रेलवे स्टेशन पर। 27 ट्रेनों का हाल्ट है, 14 जोड़ी ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं, और एक ट्रेन जो हमारी सरयू यमुना एक्सप्रेस है वो अप में यहाँ पर उसका ठहराव दिया गया है, लेकिन वो डाउन में नहीं रुकती है। इसके साथ ही कई और अन्य ट्रेनों की यहाँ ठहराव की ज़रूरत है, जिसकी मांग लगातार स्थानीय नेताओं द्वारा की जा रही है। और यहाँ पर देखिए OHE वैन निरीक्षण यान खड़ा हुआ है, और इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी स्टॉल खुला हुआ है, खाने पीने की सामग्री उपलब्ध है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 2 जगह स्टॉल खोले गए हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा दूसरा स्टॉल है वो इस टीन शेड के नीचे खोला गया है, अभी हम आपको दिखाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का नज़ारा है ये, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी एक स्टॉल खोला गया है जो हमारा खाने पीने से संबंधित वस्तुएं वहां पर उपलब्ध रहती हैं। ये देखिए, ये हमारा दूसरा स्टॉल है। तो ये थी छोटी सी अपडेट रुदौली रेलवे स्टेशन से। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।